पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई कि जल्द से जल्द बढ़ती पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कमी लाए। इसके अलावा बढ़ती गैस की कीमतों पर भी अंकुश लगाए। देखिए पूरी वीडियो। आखिर में क्या कुछ विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह केंद्र सरकार पूंजीपति के हित में आज जो है महंगाई जो है, चाहे पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, रसोई गैस का दाम हो, जिस तरह मूल्य वृद्धि की है। एक तरफ जब इनकी सरकार नहीं थी, इनके जो अभी मंत्री मानव संसाधन मंत्री थे, अभी कबरा मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो चूड़ी भेजे और सिंदूर भेजा करते थे प्राइम मिनिस्टर को, आज उनको शर्म आना चाहिए कि इनके कार्यकाल में इतनी मूल्य वृद्धि बढ़ी है। लोग प्याज टांग करके जाते थे आपका पार्लियामेंट में, मगर उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि जहाँ जिस तरह विपक्ष में रह करके जो जिस तरह चिल्लाते थे, आज सत्ता में आके वो कहाँ हैं। आज गरीबों को जिस तरह मूल्य वृद्धि किए हैं, गरीबों का कमर तोड़ने का काम किए हैं। रसोई गैस का अगर कीमत बढ़ी है तो तमाम परिवारों के पर बोझ बढ़ा है। चाहे आप मूल्य वृद्धि पेट्रोल का किए हैं, आम जनता के जनजीवन त्रस्त हुए हैं। चाहे आपका डीजल के दाम बढ़ाने का काम किए हैं, इससे किसान लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो आपका जो जितना भी कार्यक्रम चलता है, चंद पूंजीपतियों के लिए काम करती है। आपकी सरकार जो है पूंजीपति की सरकार बन के रह गई है, जनता की सरकार नहीं है। जनता ने आपको जिस तरह सपोर्ट किया था, आज 303 का मैंडेट लेकर के जिस घमंड में आप पड़े हैं, आज 2024 में आपका यही घमंड चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं सर आज? हम लोग जो विरोध किए कि हम लोग पैदल चल करके पतला फूकने का काम किए प्राइम मिनिस्टर का, कि आपको शर्म आना चाहिए कि जिस तरह आप जब आप मुख्यमंत्री थे, आप मुख्यमंत्री होकर के आप जिस तरह चिल्लाते थे कि केंद्र सरकार में केंद्र सरकार जो अगर हमको मौका मिला तो हम कितने दिनों में कहां से कहां पहुंचा देंगे। मगर आपने छठा बरस होने जा रहा है जहां 12 करोड़ लोगों को नियुक्ति देने की बात की थी, मगर आज जो है चुनाव जीतने के बाद आप कहते हैं कि चुनावी जुमला है। तो आप जुमलेबाजी की सरकार चला रहे हैं। हम लोग सरकार का निंदा करते हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि महंगाई को लेकर विपक्ष तो आवाज़ उठा ही रहा है, लेकिन आम जनता अभी भी जागरूक नहीं हो पाई है, क्योंकि साथ नहीं दिख रही है, कार्यकर्ता दिख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हर कोई त्राहिमाम, इसी तरह आप लोग बोलते थे कि कृषि काला कानून जो बना है तो किसान लोग रोड पर नहीं आ रहे हैं, मगर आपको सोचना चाहिए, हम सभी किसान के बेटा हैं। हम लोग गरीब परिवार मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। मध्यम वर्ग होने के नाते हम लोगों की जवाबदेही बनती है कि ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जिस तरह मूल्य वृद्धि करने का काम किया है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल, चूँकि हमारे नेता जो शोषित दलित अक़लियतों के मसीहा माननीय लालू यादव जी जब से गद्दी संभाले, गरीबों की हित की बात करते रहे हैं। गरीबों की लड़ाई में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लेने का काम किया है। महंगाई को लेकर सरकार अगर नहीं सुनती है, आगे की रणनीति क्या होगी? आगे का लड़ाई होगा, चक्का जाम रहेगा, पूरा चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे। अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो जैसे कि कृषि जो काला बिल जो इन्होंने पास किया है, कृषि कानून जो बनाया है, तो कृषि कानून के खिलाफ कल जो रेल का चक्का जाम करने का जो किसान के लोगों ने जो आह्वान किया है, उसे आंदोलन के हम लोग साथ हैं। और हम लोग इसी तरह ये मूल्य वृद्धि के खिलाफ भी हम लोग रेल रोको अभियान से आपका पूरा झारखंड को बंद करने का काम करेंगे।
विरोध कर रहे हैं और आज महंगाई के प्रति भी विरोध मार्च निकाले आप लोग। क्या किस तरीके से प्रदर्शन आज आप लोगों ने किया और किस चीज़ को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का नीति सिद्धांत है, उनका यही नीति सिद्धांत है कि गरीब, दलित, मजदूर, शोषित, पीड़ित और मिडिल वर्ग के लोगों को सहायता पहुंचाना, उनको संपर्क कक्ष लाना। लेकिन केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार इन सबों को फिर से वहीं ढकेलना चाहते हैं जहां से वो लालू जी उठा के फिर आगे ऊपर लाए थे। तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस में का मूल्य वृद्धि जो बढ़ा रही है, उससे उसका असर किस पे पड़ता है? किसान पे पड़ता है, मजदूर पे पड़ता है। महंगाई, उससे महंगाई बढ़ती है, महंगाई से अमीरों को फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका हम लोग, चूँकि हम लोग गरीबों के रहनुमा हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, दलितों, शोषित, पीड़ितों के लिए करते हैं। तो हम लोग का एक ही मकसद है कि उनको दिक्कत नहीं हो, देश की महंगाई नहीं बढ़े। ये जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस में महंगाई बढ़ रही है, आज आप लोग को पूछना चाहिए उनसे। जब पूर्वता की सरकार थी, उन्होंने मांग करता था कि कैसे बढ़ गई पेट्रोल, डीजल के दाम, इतना का मूल्य में वृद्धि कैसे हो रहा है, महंगाई कैसे बढ़ रहा है। आज उनको कंपेयर करना चाहिए कि पहले कहाँ था महंगाई और आज कहाँ है महंगाई। इस तरह से हम लोगों ने गरीबों, दलितों, शोषित, पीड़ितों को सोचकर आज सड़क पे आए हैं और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे, क्योंकि इनसे किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित को ही परेशानी है। विपक्ष तो कर ही रही है लगातार विरोध, लेकिन आम जन भी इससे जागरूक हो, कैसे उन लोगों को जागरूक करेंगे ताकि वो लोग आम जनता का नेता हम लोग हैं। आम जनता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आम जनता रोड पे नहीं आके लड़ेगी, आम जनता के लिए हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग रोड पे आए हैं और उनका नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, आम जनता जो दलित, मजदूर, शोषित, पीड़ित है, उनका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल करती है। महंगाई के लिए रोक लगाने के लिए आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की? आगे हम लोग रणनीति करते रहेंगे। हम देश को बिकने नहीं देंगे, देश को हर संभालने का काम करेंगे। किसी मजदूर, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोग हमेशा सड़क पर रहेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ा आंदोलन की जो है मांग अब देश में हो रही है? एकदम से बड़ा आंदोलन की ये जो सब छोटा आंदोलन है। देखिए, छोटा से ही बड़ा होता है। जब चिंगारी छोटा होती है ना, तो समझना चाहिए कि वो बड़ा होगा। अब चिंगारी जब बुझती नहीं है, उसको बुझाया जाता है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और देश में जो जिस तरह से सारे चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वो देश का में एक फूटेगा, आपका इसका बारूद जो है एक दिन फटेगा और देश में बड़ा आंदोलन होगा और मोदी जी को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जिस तरह से महंगा किया जा रहा है, गैस का दाम बढ़ाया जा रहा है, जबकि कीमत पहले से बाजार में कच्चे तेल का कम हुआ, ये सबको पता है। जिस तरह से ये महंगा किए जा रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। इसी मुद्दे पे केंद्र सरकार मोदी सरकार बनी भी थी कि महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे। पर जिस तरह से तेजी से महंगा होते जा रहा है, आम जनता बहुत परेशान है। उसी को लेकर आज हम लोग रोकते हैं कि इन्हें गैस के दाम और डीजल पेट्रोल के दाम कम करें। मैडम, लगातार जो है लोग कह रहे हैं कि अब जो है एक और स्मृति ईरानी की जरूरत है देश में। स्मृति ईरानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर की झूठी है।